हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द राइट चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आज का जो दिन है, आज का दिन हम कभी भी इतिहास के पन्नों से उसे वफा नहीं कर सकते या दगा नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम भारत में दुनिया का जो सबसे बेहतरीन जो पर्व होता है हम उसे मनाते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा और उसे कहीं बढ़ करके अगर जिस पर्व की हम बात कर रहे हैं वो हो जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष। और ये जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग 133वां जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हैं। और हमारे साथ जो दे रही हैं प्रियंका भारती, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो कुछ जीवनी है, कुछ पल है, या उन्होंने जो भारत के महिलाओं के लिए जो काम किया, भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो काम किया, उनको कतई भुलाया नहीं जा सकता। और महिलाएं कितना आज के अगर डेट में अगर आप देखते होंगे तो देखिएगा, जिस महिलाओं को कभी किसी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं था, न उन्हें खाने का सही तरीके से अधिकार था, न ही अपने घर से बाहर जाने का अधिकार था, तो दूर की बात हो जाती है कि शिक्षा तो दूर की बात हो जाती है। लेकिन आपको प्रियंका बताएंगे कि किस वजह से और किन के बल पे और किन लोगों ने भारत के जब संविधान लागू हुआ तो किन महान वो आत्मा है जो महामानव है, और कौन वो व्यक्ति है जिनके योगदान से, जिनके प्रेरणा से प्रियंका भारती बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, और उनका योगदान इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आप बहुत पढ़ी होंगी, कुछ तो जानती होंगी। हाँ, कुछ जानते हैं, है ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला? क्या महिलाओं को आप अपनी स्तर से क्या बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं महिलाओं को? आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर अनूप सर हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आज ये सवाल हम देने के काबिल हुए हैं तो बाबा साहब के वजह से ही हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात। बाबा साहब ना होते तो आज महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं मिलता। खास करके आज घर के चार दीवारी से निकलकर नौकरी की तैयारी करने के लिए ये अधिकार भी नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे समाज में जो बना हुआ है कि शादी के बाद महिलाएं नहीं पढ़ सकती है, नहीं कुछ बन सकती है, उसके लिए बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिलाया, ताकि समाज में महिलाएं आगे बढ़कर कुछ बन सके, कुछ कर सके और अपना एक अलग पहचान बना सके। देखिए, बार बार हम यही कहेंगे कि प्रियंका जी के जुबान से एक ही शब्द बार बार आ रहा है, वो हो जाता है शिक्षा। अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि, संत, भगवान, देवी देवता बहुत सारे हुए, लेकिन आपके समस्याओं के समाधान के लिए किसी ने मंत्र तक नहीं दिया, और वो मंत्र केवल एक ही व्यक्ति के पास था, और वो मंत्र था शिक्षा का मंत्र। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि दुनिया में आपकी सारी समस्याओं का जड़ एक ही जगह होता है, वो है आपका एजुकेशन। अगर आपके पास शिक्षा चला जाए तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। कहा जा सकता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था, और इसी शिक्षा के बदौलत प्रियंका ये भी बोलती हैं कि जो हमें अधिकार मिला, आज हम इस मंच पे हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आपको लगता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो शिक्षा का जो अधिकार था आपको प्राप्त हुआ और इसका फ़ायदा आपको मिला? बिल्कुल लगता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बड़े व्यापक तौर पर बहुत सारा संघर्ष किया, जिसके चलते उन्होंने महिलाओं के अधिकार दिलवाया, समानता का अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया, और अपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात सही बोला आपने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स जब लिखा तब उन्होंने सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार दिया था। अगर डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो सबसे पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार देते, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, समानता का अधिकार सबसे पहले देना जरूरी है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि अपने जीवन में जो झेला था, उन्होंने जो संघर्ष किया था, जो सामाजिक संरचना उन्होंने देखा था, जाति पाति छूआछूत ऊंच नीच का जो भेदभाव देखा था,
इसी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने समानता का अधिकार दिया। और समानता के अधिकार में एक अधिकार है विधि के समक्ष समानता। वो समानता का अधिकार तो भारत के प्रधानमंत्री के पास ये प्राप्त नहीं है जो आपके पास है, जिसका फ़ायदा भारत के महिलाओं को और भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है। और इसी अधिकार के बारे में जिक्र भी कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के संविधान को लेकर के जो जागरूकता है, आज जागरूकता आपको देखने को मिल रहा होगा, जो प्रियंका से बात करके हमको फील हो रहा है। क्या आपको तो फील हो रहा होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत सारा चीज़ें दिया आपके लिए, वो भगवान के समान है। जी, मेरे लिए अम्बेडकर साहब ही भगवान है। वाह, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा जहाँ तक मानना है कि महिलाओं को इस बात का गर्व होना चाहिए, और ख़ास करके भारत के नारी को कम से कम एक फूल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में समर्पित करना चाहिए कि अगर वो ना होती तो शायद अपने घर में बैठ कर के चौका बर्तन कर रही होती, और पढ़ने लिखने का अधिकार की दूर की बात है, वो आज जो सफ़र अंतरिक्ष तक करती है, जो पायलट उड़ाती है, या बहुत बड़े क्षेत्र में जो व्यापक उन्होंने योगदान दिया है, ये सारा का सारा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही दिखता है। इसी पे ये बात कर रही हैं, क्या यही बात है ना? जी। थोड़ा सा ये है क्योंकि पहली बार हमारे मंच पे आई हैं, और हमारा जो मंच है द राइट, इस पे हम बहुत सारे लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से संबंधित या इस विचारों से जो भी प्रभावित हो, आप हमारे मंच से आके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं। कुछ और भी आप कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप पूरे भारत को, भारत के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वो कौन सी बातें हैं जो आप बताना चाहती हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसे अर्पित कर लिया तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है? वो कौन सी बातें हैं, आप बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुझे जो महिलाओं के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिलाया, ये मुझे बहुत अंदर तक हमको अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि उन्हीं के कारण आज महिलाएं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता अभिनेता से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। आज उन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ इस मंच पे आपके सामने बोलने के लिए आज खड़ी हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और इनका योगदान जो है क्योंकि सारी दुनिया ये जानती है। देखिए, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, खास करके भारत के युवाओं को और भारत में रहने वाले सारे लोगों को, ये जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच से परे होकर के ऊपर उठ करके ये जो महामानव है, जो दुनिया में सबसे बेशकीमती हमारे हीरा है, इसे खोने ना दे। अगर इनके मार्ग पे अगर हम लोग चल जाएँ तो हमारी तरक्की, हमारा विकास कोई भी नहीं रोक सकता। और ख़ास करके जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूभाग में हम रहते हैं, उस देश का विकास भी अमेरिका से कहीं ज़्यादा हो सकता है अगर हम इन सारी चीज़ों को सही तरीके से, सही रूप से अगर लागू करें तो। सिर्फ एक आदर्श जो दर्शन है, जो हमारा मूल्य है, अगर हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए हुए कदमों पे ही एक बार ईमानदारी से चलें तो सारा का सारा चीज़ें हमें प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का, और आपका भी बहुत ज़्यादा अभिनंदन है क्योंकि आपने इतने अच्छे शब्दों का और इतने अच्छे विचार आपने रखा। तो चलिए, जय भीम, जय भारत।